क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मसीह यीशु में विश्वासियों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। धन्य है प्रभु परमेश्वर, जिसने ना तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी की और ना हमें अपनी करुणा से दूर किया है। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह मसीजो, गीत की पुस्तक से प्रभु महिमा के लिए गीत क्रमांक 392 हम मिलकर गाएंगे। गीत क्रमांक 392, रखता हूं मसीह के वायदों पर ईमान। आइए मसीह मसीह इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। आज के इस मुबारक दिन हम उसकी तारीफ करें और उसको पहला स्थान दें।
रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाना होवे उसकी हमद हरान, उसकी होवे सन्ना करूंगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर जो है चट्टा, जबकि शक और डर का हो सख्त तूफान, जीतूंगा कलाम रब से बेगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर और देखता हूँ सब गुनाह से धोता है मसीह का खून, किया यीशु ने आजाद मैं हूँ मामनून, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान मसीह के वादों पर हर बार रहूंगा था अबद बीच मसीह के प्यार, हलवा देती हर वक्त रूह की तेज तलवार, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान और तब मैं फिर न गिरूंगा, रूह की रहनुमाई ने जब सुनूंगा, और मसरूस जब यीशु मैं रहूंगा, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम खुदा यीशु मसीह पर यकीन करते हुए अपने विश्वास को, प्रभु पर विश्वास, अपने ईमान को मजबूत करेंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए
मसीह यीशु मसीजों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम प्रार्थना में शामिल होंगे। और मैं आपसे इस समय गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई रिक्वेस्ट है, सो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उन विषयों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना कर सके और प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ हम सबों को आशीष दे। आइए मसीह यीशु मसीजों, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हृदय के साथ प्यारे प्रभु, आज की पवित्र रविवारी आराधना में प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आने पाते, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमें इस अक्टूबर महीने में कदम रखने का, इस 10वें महीने में प्रभु हमें प्रवेश कराया, मौका दिया। प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई जिंदगी के लिए, नए समय के लिए। प्रभु तेरी परिस्थिति में, तेरी इबादत में शामिल होने के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते। प्रार्थना करते प्रभु, हमारे उन सारे फेलियर्स को, हमारे उन सारे विफलताओं को, हमारे जीवन की वो सारी नकारात्मकताओं के लिए, हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों के लिए प्रभु हम तुझसे क्षमा मांगते। वो बातें जिनको हमने जानकर, जो कार्य, जो बातें हमारे हमसे अनजाने में हुए हैं, हम उन सब के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, जो ये प्यारा सा जीवन तूने हमें दिया है, मसीह यीशु का विश्वासी बनाया प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारा जीवन से नेकी और ईमानदारी के कार्य होने पाए। हम आज पुनः धन्यवाद करते प्रभु जी, आराधना में शामिल हुए हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु, इन सब को बहुतायत के साथ आशीष देना। आज की इस पवित्र आराधना में प्रभु जी, हम अपने इन सारे अजीजों के हर निवेदन को, जो उनके मनों में चलते प्रभु, उन्हें तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते और प्रार्थना करते प्रभु, हर एक की ख्वाहिश को आज तू पूरा करना, हर एक के जीवन में आशीष देना प्रभु जी। तेरा अनुग्रह जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, वो सब पर बना रहे। सो प्यारे प्रभु, आज बड़े विश्वास हृदय के साथ तेरे सामने हम सब उपस्थित होने पाए और आए भर भर कर प्रभु तुझे पुकारते और कहते प्रभु, इस धरती से, इस महामारी से लड़ने की ताकत हम सबको अता फरमा और प्रभु परमेश्वर इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, जो महामारी बन करके प्रभु पूरे धरती को अपने आहोश में लेती है। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, समाधान तू कर, ओ प्रभु परमेश्वर, हमारे डर का इलाज तू कर प्रभु परमेश्वर, हमारे बेएतिकाद का इलाज प्रभु, उसका उपाय तू कर। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते, तूने हम सबको सही सलामत रखा और आज ये मौका दिया कि हम तेरे सामने अपने हाथों को फैला सकें, अपनी उम्मीद को तेरे ऊपर फिर से लगा सके, क्योंकि प्रभु तू दुआ को सुन रहा। प्रभु मांगते हैं वो डॉक्टर्स, वो वैज्ञानिक जो प्रभु तैयारियां कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे प्रभु, इन सबको ताकत दे, उनके हर एक योजना को, हर एक स्टेप के टेस्टिंग को प्रभु तू सफल कर। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, साथ ही साथ हम मांगते हैं इस विश्व में शांति होने पाए, देशों के बीच में प्रेम होने पाए, आपसी रंजिशों को दूर करें प्रभु, ताकि पूर्णतः शांति इस धरती पर हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेतागणों के लिए, जिनको प्रभु तूने समाज की जिम्मेदारी दी, देश को चलाने के लिए, राज्य को संभालने के लिए, शहरों को संभालने के लिए लोगों के ऊपर मुखिया ठहराया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सबको अपनी बुद्धि से भर दे प्रभु, इनकी हर एक योजनाओं को मुबारक करना और प्रभु परमेश्वर इनके द्वारा से प्रभु अपनी महिमा लेना। हम प्रार्थना करते हैं सब के परिवारों पर, जिनके कांधों पर तूने जिम्मेदारी दी है प्रभु, पूर्ण परिवार के साथ आशीषित होने पाए।
आज की सुबह हम प्रार्थना करते प्रभु, जिनके शरीर में कमजोरियां हैं, जिनको सर्दी खांसी बुखार तरह तरह की बीमारियों को वो फेस कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर, ये बीमारियां, ये तकलीफें निराशा बनकर उनके ऊपर हावी होती है। प्रभु परमेश्वर, पारिवारिक रूप में तनाव पैदा होता है। इन समय को देखते हुए लोग भयभीत हो जाते हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर एक की जिंदगी से इस डर को निकाल दें, हर एक की जिंदगी के शकों को प्रभु तू दूर कर, और प्रभु ने ईमान में इतना मजबूत करें कि प्रभु परमेश्वर इस कठिन समय में जूझ सके, लड़ सके। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी मसीह भाई बहनों के लिए, प्रभु सबको तौफीक दें, सबको दानिशमंदी दें प्रभु, ताकि वो बुद्धिमान हो, अपने दिनों को गिन सके, और जो जिंदगी तूने बख्शी है तेरी खिदमतगारी में प्रभु वो गुजरने पाए। आज पुनः बड़े शुक्रगुजारी और अलीमी के साथ तेरे सामने प्रभु पुनः अपनी जिंदगी को रखते और प्रार्थना करते, प्रभु तू अपनी करुणा उंढे। तेरा वचन कहता, देख मैं तेरे शहर का इलाज करके इससे चंगा करता हूं। हाँ प्रभु, हमारे शहर की चंगाई की जरूरत है, हमारे प्रदेश की चंगाई की जरूरत है, हमारे देश में भी प्रभु चंगाई की जरूरत है। प्रभु अपने नजरों को झुकाएं, तरस भरे नजरों को झुकाएं, और प्रभु हमारे देश को चंगाएं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम अपने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, अपने बिशप साहबानों को, सारे प्रभु जी उन पासबानों को जो देश के अलग अलग कोने में सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, और उनकी कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हमारे बिशप महामहिम बिशप एम ए डैनियल साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रार्थना करते मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों, सारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, सारे पासबानों के लिए, हर एक डिकनेसेस बहन के लिए, हर एक खदमतगार मिशनरी के लिए, हर एक सेवक सेविका के लिए। प्रभु अनुग्रह करना, सामर्थ देना, अपनी महिमा में इस्तेमाल करना, और प्रभु परमेश्वर अपनी बादशाहत को बढ़ाना। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, और प्रभु परमेश्वर मेरे सारे भाइयों बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी, और प्रार्थना करते हर एक को संभाले और अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु, अगर कोई ख्वाहिश बाकी रह गई प्रभु, हम उसे तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हैं। दुआ मांगते खास तौर पर प्रभु जो शारीरिक पीड़ा को इस समय फेस कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते भाई विल्सन सोनवानी के लिए, प्रभु परमेश्वर पूर्णता चंगाई दे। पोस्ट कोविड प्रभु जो रिएक्शंस हैं, जो कमजोरियां हैं, जितने भी जीवन में, जितने भी लोगों के जीवन में कमजोरियां महसूस हो रही प्रभु, उन सबको चंगाई बख्श दे। प्रार्थना करते बहन मिसेस अंजना फेलोस के लिए, मिसेस पी कटारिया के लिए, मिसेस विनीता दास के लिए, बहन शिवा डिकोना के लिए। प्रभु तो इन सबको ताकत दे, जबकि प्रभु उस बड़ी बीमारी से, कैंसर की बड़ी पीड़ा को प्रभु ये फेस कर रहे हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते, प्रभु तू स्वयं इनका इलाज करके इन्हें चंगाई बख्श। प्रभु परमेश्वर उनके विश्वास को मजबूत करें, ताकि जीवन में आने वाली हर एक नकारात्मकताएं नष्ट होने पाए, और प्रभु जीवन फलने और फूलने और नए सिरे से नया करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस लवीना प्रेम के लिए, रेवरेंट आशीर्वादम के लिए, डॉक्टर राजेश रमन के लिए, मिसेस सी पॉल के लिए, मिसेस सी जूलियस के लिए, मिस्टर के एन दुबे के लिए। हम प्रार्थना करते मिस्टर जोसेफ लाल के लिए, हम प्रार्थना करते और बाकी हमारे सारे बुजुर्गों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करते हैं। मिस्टर एस एस हैमिल्टन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक के शरीर की कमजोरियां जाती रहे, सबको तंदुरुस्ती दे प्रभु, चंगाई दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर प्रदीप ठाकुर के लिए, प्रभु जो कमजोरियां शरीर में है वो जाती रहे,
और अद्भुत सेहतमंदी उनके जीवन पर आने पाए। प्रार्थना करते प्रभु, जिनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको शुगर बढ़ रही है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिनको प्रभु हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको प्रभु ये बीमारियां ज्यादा हावी लग रही हैं, मसीह यीशु के नाम से आज की सुबह दुआ मांगते प्रभु, इन सब को चंगाई दे। हर एक के जीवन पर अपने अनुग्रह को बना, हर एक के वैवाहिक जीवन पर आशीष दे, हर एक के परिवार की चिंताओं को, परेशानियों को, दिक्कतों को, मुसीबतों को दूर कर अपनी महिमा में इस्तेमाल कर प्रभु। शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। मसीह यीशु में विश्वासियों, इस समय परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा धर्मशास्त्र का पहला पाठ, जो हमें मिलता है पहला राजाओं की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 30वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। पहला राजा 11वां अध्याय 30वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक पढ़ने में श्रीमती रेणु राम अगुवाई करेंगी, और इसके बाद सुसमाचार का पवित्र पाठ हमें मिलता है पवित्र लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक, जिसको पढ़ने में मिसेस शर्ली लोनारकर अगुवाई करेंगी। लूका अध्याय 17 11 आयत से 19 आयत तक। सबको जय मसीह की। पहला राजा उसका 30 से 40 तक पद पढ़ेंगे। तब अहिया ने अपनी उस नई शहर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के साथ छीन कर 10 गोत्र तेरे नाम में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, इसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अशितो और मोआबियों के देवता कामोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत किया, और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और मेरी दृष्टि में ठीक है वो नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया, तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूँगा। परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं 1 गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु मुझे ठहरा दूंगा, और तू अपनी इच्छा पर इसराइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा, और तेरे हाथ इसराइल को दूंगा, इस बात के कारण कि मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया, और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। ईश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़े लूका अध्याय 17 वचन 11 से 19। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ,
ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर और पढ़े जाने पर आशीष दे। आज आराधना में शामिल हुए आप सबों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल कर। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आप सबों ने प्रभु के नाम को जय जयकार किया, उसके नाम की तारीफ की। और आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र रविवार आराधना में हम सबको शामिल करने का उस खुदा ने मौका दिया, हम उसका शुक्र करते हैं। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। प्रेयर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस नए महीने में हमने जब प्रवेश कर लिया है, हम खुदावन से प्रार्थना करेंगे, हम खुदावन से बात करेंगे। वो बात करेंगे, सब लोग कह रहे हैं ना वर्ष 2020 बहुत तकलीफदायक है। हम उन तकलीफों से लड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और आज हम सिर्फ इन विषयों पर ही बात करेंगे, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे कि प्रार्थना कैसी करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है, सब हम जानते। वी नो एवरीथिंग। परंतु आज हम बात करेंगे इस महीने हमारे लिए क्या प्रार्थना होगी। आइए मसीह नजीजों, खुदा के कलाम से हम सीखें। पहला राजा उसकी 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत पर, तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 पुत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, ये 10वां महीना, अक्टूबर का महीना, जो हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है, ये हमारे लिए नए चैलेंजेस लेकर आया है। हमें नहीं मालूम इस महीने में क्या और है, परंतु हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या देना चाहता है, हमें कैसे होना है। मैं चाहता हूं कि हम उस खुदा का शुक्र करें जिसने हमें अब तक संभाला है और जिंदगी दी है। खुदा ने हमें इस काबिल समझा कि हम जिए और हम इस 10वें महीने को देखने पाए, इस 10वें महीने में प्रवेश करने पाए। मैं चाहता हूं कि हम सब इस महीने के लिए उसका शुक्र करें, दिल से उसका धन्यवाद करें। सब कुछ उन पुरानी बातों को भूलकर प्रभु यीशु मसीह में हो जाए, और जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के इस दिन का, इस महीने का स्वागत करेगा, इस्तकबाल करेगा, धन्यवाद करेगा, प्रभु उसे नया करेगा, उसके जीवन को नया करेगा, नई सृष्टि बनाएगा, सबको सफल करेगा। उसने हम पर तरस खाया, उसने हम पर दया की, उसने हमारी कांग्रीगेशन पर दया की, उसने हमें हमारे कैरियर पर दया की, उसने हमें इतनी आशीषें दी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। गिन कर, भर भर कर उसने हमें आशीष दी। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद। मैं आपको आज की सुबह आगाज देता हूं कि हम अपने गुनाहों को कबूल लें, उन गुनाहों को भी जो आज आप स्मरण नहीं कर पा रहे, उन बातों को भी जिनको आज आप स्मरण नहीं कर पा रहे, उन्हें कबूल लें। शायद कोई बात, कोई डाउट, कोई शंका, कोई छिपा हुआ मन के किसी कोने में बैठा हुआ कोई पाप अब तक बाकी है, खुदा से दुआ करें, माफी मांगे और उनको मान ले, यस आई डिड, मैंने किया। आज महसूस करें उस बहती हुई हवा को जो हर जिंदगी को छू रही है। We glory in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We glory in the name of Jesus. मसीह इस महीने प्रभु को हम पुनः उसका स्वागत करते हैं, नए सिरे से हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें रिफ्रेश करने जा रहा है, हमें तरोताजगी देने जा रहा है। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि हम प्रभु से इस महीने कुछ खास निवेदन करें, प्रार्थना कुछ खास हो। So let us concentrate upon our failures
Let us pray against the spirit of failure. सफलता का विरोधी है विफलता। कोई बात नहीं कि हमने कितना प्रयास किया, कोई बात नहीं कि हमने कितनी दुआएं की, कोई बात नहीं कि हमने कितनी आहें भरी, कोई बात नहीं कि आपके आंसुओं की कितनी कुप्पियां भर गई, कोई बात नहीं कि आप कितना चिल्लाए, आपने कितने सपने देखे, कोई बात नहीं इस महामारी के समय में आपने क्या क्या प्रयास किए, किस किस के लिए प्रयास किए, और आपके सफलता नहीं मिली, आप बचा नहीं पाए, आप बुला नहीं पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिता से कहे, प्रभु जो असाइनमेंट तूने मुझे दिया है उसमें मैं फेल नहीं हुआ, मैंने प्रयास किया। यस, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करें कि प्रभु मेरी सफलता के लिए मेरी मदद करें। मतलब अगर आप खुदा की खिदमतगारी में फेल हुए हैं, अगर आप प्रभु की सेवा करने में विफल हुए हैं, इसका मतलब हम शैतान के असाइनमेंट में सक्सेस हो रहे हैं। वो जो नकारात्मक शक्ति है, वो जो विरोधाभास है, वो जो फेलियर है, वो जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रही, वो आपको अंधकार की ताकत में खींचती है। फेल होने में हमारी कोई महिमा नहीं होगी, फेल होने में कोई पहचान नहीं होगी। There is no glory in failure। जैसा कि 10 जासूस, 10 स्पाइस प्रभु के पावर एंड प्रोविजंस को समझने में फेल हो गए थे, वे दुष्ट के पास वापस लाए गए और रिपोर्ट किया, और उनकी रिपोर्ट जो है वो ग्लोरीफाई नहीं हुई, बट द डेविल वॉज ग्लोरीफाइड। गिनती की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 32वीं आयत को हम पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 32वां पद। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह जानकर, यह कहकर निंदा की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। ये वो 10 लोग हैं, ये वो 10 व्यक्ति हैं। 12 लोगों को चुन करके मूसा ने भेजा था कि उस प्रॉमिस लैंड में जाकर के आप जानकारी लेकर आओ, उस कनान देश में जाओ, उस प्रतिज्ञा की जमीन पे जाओ और देखो कि वो कैसा है। मेरे प्यारे मित्रों, ये 12 में से जो 10 लोग हैं वो बड़े नकारात्मक बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों को देखते हैं वो बड़े डील डॉल में हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े कद्दावर हैं, शेरे बब्बर के समान, इतना पावरफुल लोग, इतना पावर उनमें, हम तो निहायत ही कमजोर हैं। उस देश में हम कैसे कदम रखेंगे? नकारात्मकता क्या पूरा पूरा शॉप है वो 10 लोग, और वो रिपोर्ट कर। Yes, the 10 spies were failed to see the power and provisions of God. अजीजों, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्यारे प्रभु, यह महामारी जो बड़ा भयंकर रूप लेकर हमारे सामने है, इससे लड़ने की तू हमें ताकत दे, जो कि बिल्कुल हमारे सामने है। प्रभु से प्रार्थना करें
कि प्रभु तूने मुझे अपने काम के लिए चुना है, मैं तेरी सेवा करूंगा। आई विल बी सक्सेस, आई विल नॉट वर्क फॉर डेविल। मैं शैतान के लिए काम नहीं करूंगा, मैं उस नकारात्मक शक्ति के लिए काम नहीं करूंगा जो मुझे बर्बाद कर सकती है, मेरे परिवार को निराश कर सकती है और उन्हें भी बर्बाद कर सकती है। मैं तेरी महिमा के लिए काम करूंगा। मसीह मजीदो, एक और उदाहरण हम लेते हैं। अगला उदाहरण इजराइल की उस 10 कौम से लेंगे। There were 12 tribes of Israel, but we'll focus upon 10 tribes. वो 10 कौमें प्रभु के साथ साथ चलने में विफल हो गई। वो 10 कौम खुदा की इच्छा को पूरा करने में फेल हो गई, इसलिए उन्होंने एक अलग राज्य बनाया और आइडोलेट्री को तवज्जो दिया। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पहला राजाओं उसका 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत। एंड ही सेड टू जेरुब्बाम, तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। तो ये 10 गोत्र यरोबाम के, प्रभु ने उन कौम को, इन 10 गोत्रों को अलग कर दिया। मसीह मजीजो, एक कलाम और हम पढ़ते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 22 और 23। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक के डारी पर से नीचे घर ले आया और एलिया ने देखकर उसकी माता के हाथ में उसे सौंप दिया। देख कहता, देख तेरा बेटा जीवित। मसीह में दीदो, ये प्रभु परमेश्वर अपनी खिदमतगारी में अपने लोगों को उस कठिन समय में भी इस्तेमाल करता है। एलिया जैसे नबी उनके साथ थे, जो मुर्दों में जान फूंक देता है, जो परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन वो अपने डाउट्स का वे लोग सामना नहीं कर पाते, वे उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, अपने आप को निहायत ही कमजोर महसूस करते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, हमारे सामने भी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, हमारे सामने भी ऐसे कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम देख करके समझने में असफल हैं और उन परिस्थितियों को ओवरकम नहीं कर पाते। यरोबाम ने भी वो किया। इफ ही कन्फेस ही विल बी गॉड्स सन, लेकिन उसने वो नहीं किया। दूसरा राजा अगेन अध्याय 17, दूसरा राजा 17 अध्याय 22वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। अतः जैसे पाप यरोबाम ने किए थे, वैसे ही पाप इजरायली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अंत में यहोवा ने इजराइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं से कहा था। इस प्रकार इजराइल अपने देश से निकलकर अश्शूर को पहुंच गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। सामरिया का पतन वहां पर हो गया। और परमेश्वर ने एक उस कौम को, उस गोत्र को, उन गोत्रों को अलग कर दिया। प्रवास तक अलग है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपना हाथ उठाकर खुदा से कहें, पिता तूने मुझे अक्टूबर महीने में प्रवेश करने का मौका दिया है, इस महीने में तेरे दामन को छोड़ूंगा नहीं। यरोबाम और उसके साथ के मित्रों ने तो परमेश्वर को छोड़ दिया, परंतु हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे दामन को छोड़ूंगा नहीं, तुझसे लिपटा रहूंगा,
तेरे साथ चलूंगा, यीशु के नाम से मैं तेरी हर एक इच्छा को पूरी करूंगा। जबकि आप अब अपनी इच्छा पर अब तक चले होंगे शायद, लेकिन प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं तेरी इच्छा के मुताबिक चलूंगा। सच्चाई तो यह है कि यदि आप यीशु के साथ नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब आप नकारात्मकता के साथ, डेविल के साथ, निगेटिविटी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ वी आर फॉलोइंग आवर ओन थियोलॉजी इन द टर्म्स ऑफ डूइंग मेंटेन आई एंड माई सेल्फ, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बस यीशु में जीजो, अगर आप प्रभु के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप नकारात्मकता के साथ काम कर रहे हैं। यस, दिस इज ऑल्सो ब्लैक एंड व्हाइट, या तो काला है या तो सफेद है। यदि आप खुदा के साथ काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप नकारात्मकता के साथ काम कर रहे हैं। यदि आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, इसका मतलब आप शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आप प्रभु से दुआ करें, प्रभु अब बहुत हो गया, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है। I was working and walking with the devil, but from now onwards I follow Jesus. आज और अभी से ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मसीह यीशु मसीह, दूसरा राजा अध्याय 17 को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, सो प्रभु ने इज़राइल की उस 10 कौम को अपनी नजरों से दूर कर दिया। जी, He has chosen 12 tribes, but He refused 10 tribes. It is terrible things to be removed from the sight of Almighty God. जब आप खुदा के सामने से निकाल दिए जाते हैं, you are in the sight of sickness, you are in the sight of failure, you are in the sight of afflictions, wars, problems, conflicts and many more. मैं चाहता हूं कि इस महीने हम प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मुझे अपनी नजरों से दूर मत करना, मुझे बचाना। As Peter prayed, a very small prayer in the Bible, as Peter prayed, Lord save me. My dear friends in Christ, Daniel भी 10 गुना बेहतर था उस जमाने के लोगों से, बुद्धिमानों से, ज्योतिषियों से, जादूगरों से, भविष्यवक्ताओं से। खुदावंद ने दानियल को 10 गुना ज्यादा तौफीक बख्शी थी, दानिशमंदी दी थी। दानियल उसके पहले बाब की 20वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु दानियल को बुद्धिमान कैसे ठहराता। पहला दानियल अध्याय 1 आयत 20, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सारे ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरता। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, प्रभु से कहे, पिता यीशु के नाम से तू मुझे जो काम देगा उसको 10 गुना बेहतर मैं करूंगा। मैं अपने परिवार, अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों के लिए 10 गुना बेहतर ख्याल रखूंगा। 10 गुना बेहतर मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा, 10 गुना बेहतर मैं दुआ करूंगा, 10 गुना बेहतर मैं तेरी सेवा करूंगा। फाइनली लूका अध्याय 17 आयत 20 में जब हम देखते पाते 10 कोढ़ी अपने आप को शुद्ध करने के खुद से वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। There were 10 lepers. उनको यीशु की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, आज की सुबह आप प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे चाहिए। इन 10 महीनों में, इस 10वें महीने में जब हम
तेरे सामने है प्रभु, तुझ में शादमान होने पाए। 10 गुना ज्यादा हम बेहतर तेरा ध्यान कर सके। मैं खुद से ये नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, तू मेरे बेइतिकादी का इलाज कर, उपाय कर कि मैं 10 गुना ज्यादा बेहतर हो सकूं। प्रभु इस महीने दुआ करें वो डॉक्टर्स जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, खुदा उनको 10 गुना ज्यादा तौफीक दे ताकि वो वैक्सीन को तैयार कर सकें, उनको बारिश मिलने दे। आए खुदा, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा शहर 10 गुना ब्लेस होने पाए और इतनी ताकत दे कि लोग जो डरे हैं वो पहले से बेहतर होकर मुकाबला कर सके। मैं अपने लिए तुझसे प्रार्थना मांगता हूं प्रभु। ऐसा प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं इंडिविजुअल रूप में। अब तक मैं अकेला चला था, अब तक मैं अकेला सर्वाइवल था, अकेला सर्वाइव कर रहा था। प्रभु तू मेरा हम सफर हो जा, मेरे संग चल, तू मेरी मदद कर। अब तक मैं खुद की मर्जी पर चलता रहा, मैं खुद अपनी मदद नहीं कर सका। प्रभु मेरी मदद करो, मैं तेरी मर्जी पर चल सकूं। जैसे वो 10 कोढ़ी खुद की मदद नहीं कर पा रहे थे, तूने उनकी मदद की। इसी प्रकार साल 2020 के इस अक्टूबर महीने से, आज ही से प्रभु यीशु मसीह तू मुझे चाहिए, प्रभु तू मेरी जिंदगी में चाहिए। प्रभु ये मेरा डिजायर है, मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि तू मेरी जिंदगी में हो, तू मुझ में समा जा, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि मेरी सारी कमजोरियां जाती रही। अक्टूबर का महीना हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, आराधना में शामिल होने वाले सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधान
भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, ये सब कुछ तो तेरा है और तुझसे ही हमने हासिल किया। और तेरे सामने नजराने चढ़ाते हैं, तेरे सामने अपनी भेंटों को समर्पित करते हैं, तेरे सामने अपनी जिंदगियों को समर्पित करते हैं, ताकि तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु, हमारे डाउट का, हमारी शंका का इलाज कर, मेरे बेएतिकाद का इलाज कर और मुझे ईमानदार बना। हम ऐसी दुआ प्रभु तेरे सामने करते हैं। आज इबादत में शामिल हुए हर एक अजीजों के जीवन के लिए, उनकी जिंदगी के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं। प्रभु, अगर किसी की जिंदगी में कोई समस्या है, अगर किसी के जीवन में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई सवाल है, प्रभु परमेश्वर कोई जरूरत है, प्रभु उन सब की जरूरतों को पूरा करना। और आज की इस इबादत में किया हुआ हर एक समर्पण, हर एक प्रभु भेंट तू ग्रहण कर और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम और मार्गदर्शन खुदावंद तेरी इस प्रिय कलीसिया के साथ, इस कुल कायनात के तमाम ईमानदारों के साथ, जो इस आराधना में शामिल हुए, उनके और उनके पूर्ण परिवार के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।